बोला, घायल तो यहां हर एक परिंदा है और जो फिर से उड़ सका केवल वही जिंदा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, ये आज की जो अपडेट है वो ग्रुप नंबर 56 केवल 56 ग्रुप की अपडेट है। और वो सभी बच्चे जो 56 में जिन्होंने एग्जाम दिया था वो सारी बातें सबको पता है। बात आज जो हम बात करेंगे कि आज अखबार में मैंने पढ़ा था कि 56 जो ग्रुप है उसकी एग्जाम डेट घोषित हो गई है, लगभग मेरे ख्याल से 20-21 जुलाई, इसी महीने की 20-21 जुलाई। तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं। एक तो सीईटी के ऊपर, क्या सीईटी क्वालिफाई होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से लास्ट डेट 8 तारीख लास्ट डेट है इसकी फॉर्म भरने की। तो वो जाहिर सी बात है कि वो अपने फॉर्म भर दिए होंगे और उसमें नई क्वालिफिकेशन ऐड करनी थी, कैटेगरी चेंज करनी थी, जिसकी अभी ग्रेजुएशन हुई है, जिसका सीईटी प्री का अच्छा स्कोर है, तो लगभग सभी ने फॉर्म भरे हैं और भरने भी चाहिए। देखो, सीईटी क्वालिफाई के ऊपर 2 दिन पहले बच्चे वहां मिले थे, माननीय सीएम साहब से मिले थे, तो उन्होंने पॉजिटिव वे में कहा है कि भाई सीईटी क्वालिफाई ही होगा। उसका रीजन बच्चों ने भी रखा है, अपना रीजन कि भाई हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जबकि कंडीशन ये थी कि सीईटी 2 बार साल में होना था, लेकिन अब तक केवल 1 बार हुआ है। और उसके साथ में एक और कंडीशन थी कि और कई स्टेटों में 4 गुना से बढ़ा के राजस्थान में 15 गुना कर दिया। एक बार एचपीएससी ने भी 7 गुना किया था एक एग्जाम में, 4 गुना की कंडीशन थी। एक वहाँ शायद एनटीपीसी है रेलवे में, उसमें भी एक बार 12 गुना किए गए थे। तो इस तरह से ये कई कंडीशन है। तो उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया है कि भाई ये वास्तव में सीईटी ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे बेचारे इतने दिन से, अब चूंकि 5 साल से उन्होंने तैयारी की है और कहीं न कहीं किसी कारणवश सीईटी जो प्री हुआ था उसमें उनका स्कोर नहीं बन पाया, और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, 56 ग्रुप का एग्जाम भी दिया उन्होंने, और अब हो सकता है किसी कारणवश वो 4 गुना में क्वालिफाई ना करें। तो उनके साथ उनकी गलती क्या है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत अच्छी तैयारी की है। 4 साल बहुत ज़्यादा समय होता है, 4 साल में तो विश्वास करना ही बंद कर देते हैं। 4 साल बाद में तो यही कहेंगे कि ये रोज ही तैयारी करता है, रोज एग्जाम देता है। तो वही बात है ना, बोलो जमाना तो परिणाम देखता है, तो परिणाम देखता है तो केवल हमारा रिजल्ट देखता है। और अब चूंकि हमें 4 गुना में मौका ही ना मिलेगा और तैयारी हमने इतनी अच्छी की सीईटी प्री के समय में, तो भाई हो सकता है कि तैयारी उस समय बच्चा क्या करता है कि भाई तैयारी जब करता है, ठीक है, तो कहीं न कहीं कमी तो रह ही जाती है, और शुरुआत की तैयारी और एक 4 साल बाद की तैयारी में तो अंतर आना ही है। तो ये सीईटी जो क्वालिफाई है, ये दोस्तों मेरे ख्याल से लगभग 90% सीईटी क्वालिफाई को मौका दिया जाएगा, ठीक है। आज भी अखबार में बहुत मोटे अक्षरों में आया हुआ है कि अभी 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी, 60,000 पदों पर भर्तियां होंगी। ग्रुप नंबर 1 और 2 की डेट भी दे रखी है, उनकी और भी जल्दी दे रखी है, और इनकी मेरे ख्याल से 21-22 जुलाई ऐसे दे रखी है। आज मैंने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब बात करें कि रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो ये क्या होता है रिजर्वेशन पॉलिसी में, एक तो एचपीएससी है, ठीक है, और एक है एचएसएससी। तो वो सबको पता है कि भाई एचएसएससी ने स्टार्टिंग में ही दे दिया रिजर्व, और एचपीएससी मेन जब सिलेक्शन होता है उस समय देती है। तो एचपीएससी की तो लगभग सारी भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये सारी भर्तियां अटकी हुई हैं। तो मे भी संभवत है कि ये जो भी एग्जाम होंगे, जो सिलेक्शन होगा वो एचपीएससी से होगा, क्योंकि एचपीएससी में क्या होता है कि जो रिजर्वेशन का फायदा है वो स्टार्टिंग में नहीं देते। तो एचपीएससी में मैथ पे भी एक केस हुआ था कि भाई कैटेगरी की जो कट ऑफ ऊपर चली गई थी जनरल से ऊपर। तो यहाँ भी वैसे तो सीईटी क्वालिफाई चांस पूरे हैं, पर यदि बाय द वे 4 गुना का मामला होता है कि भाई 4 गुना ही करने हैं, तो 4 गुना भी करेंगे तो लगभग ग्रुप वाइज तय है, क्योंकि यदि इसको पोस्ट वाइज किया जाए तो पोस्ट वाइज में तो एग्जाम संभव ही नहीं है, और चूंकि समय बहुत कम है, विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव है, इस बारे में बार बार डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव है वो केवल वहां एकमात्र जो मुद्दा होता है वो बेरोजगारी का होता है। तो बिल्कुल तय बात है
कि ग्रुप वाइज करके इनके पास समय कम है, तो ग्रुप वाइज यदि पोस्ट वाइज करते हैं तो पोस्ट वाइज में रिपीटेशन का मामला होता है, या फिर बार बार है ना उसमें समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, एग्जाम कितने एग्जाम किए जाएंगे, तो ये ग्रुप वाइज होना है। और मेरे ख्याल से HPSC का मामला यानी कि ये नियम ही फॉलो करेंगे HPSC का। अब यदि हम बात करते हैं, जो मेन बात है वो बात ये है कि यदि वास्तव में 4 टाइम्स होता है, 4 गुना होता है, ठीक है, तो 4 गुना यदि होता है तो फिर लगभग सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सभी को पता है कि भाई जनरल लगभग 65 प्लस वाले का कॉल किया गया था, उनको एग्जाम देने की अनुमति दी गई थी। 65 प्लस या 65 नहीं थे, मेरे ख्याल से 64 पॉइंट कुछ थे, 65 था, अप्रोक्सीमेट 65 था। तो अब 4 गुना की बात करें हम, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे जनरल में जो CET प्री था वो 50% था, और बाकी कैटेगरी में जैसे 40% था। तो अब जो ये 50% है, इसमें एक नियम लगाया गया है कि जनरल में केवल वही क्वालिफाई करेगा जिसके CET प्री में 50% मार्क्स हैं, ठीक है। जिसके 50% मार्क्स जनरल में है, केवल वही बच्चा क्वालिफाई करेगा। कैटेगरी में यदि CET प्री में उसके 50% नंबर नहीं है तो वो केवल अपनी कैटेगरी में ही रहेगा। जनरल में तो जब जाएगा जब उसके CET प्री में 50% से ज्यादा नंबर है। अब मान लीजिए कि OBC कैंडिडेट है, ठीक है, और उसके 50% नहीं है, 50% से वो बिलो है, 50 किसमें, CET प्री में। तो ये जो बंदा है ये कभी भी OBC में है तो ये OBC में ही रहेगा यदि 50% से कम है। यदि 50% से ज्यादा है तो ये जनरल में फाइट कर सकता है। तो लगभग जो कैटेगरी की कट ऑफ है वो 1 आध नंबर जनरल से ऊपर जा सकती है, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। और जाहिर सी बात है, 5 मार्क्स तो हट गए हैं, तो CET प्री के जब 5 मार्क्स हट गए हैं, कल भी एक D ग्रुप का रिजल्ट निकाला है, तो 5 मार्क्स हट गए हैं, तो ये जो है कंडीशन है ये 95 में से है, तो 5 नंबर घट गए। तो पहले 65 में यदि थी तो 3-4 नंबर तो नीचे अपना आप ही आ गए। और प्लस जब कैटेगरी का कैटेगरी में ही रहेगा, जनरल में नहीं जाएगा। और उस समय जब CET प्री जो पहला हुआ था तो उस समय ज्यादा बच्चे ध्यान में नहीं दे रहे थे। और उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि CET क्वालिफाई इसलिए हो सकता है कि स्पेशल स्टेटमेंट दी गई थी कि CET जो प्री क्वालिफाई करेगा वो मेन एग्जाम में बैठेगा, ठीक है। उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि 4 गुना उठाएंगे। ये सारी जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, ये बाद में हुई थी कि हर कैटेगरी वाइज 4-4 गुना उठाएंगे। तो कई ऐसे कारण हैं, मेजर कारण है कि CET क्वालिफाई सभी बच्चों को मौका मिलेगा, और आप देख लेना सभी बच्चों को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अच्छा, और अब ये जो कट ऑफ है, ये जो 65 वाली नीचे कैसे आएगी, इसमें कई कारण है। एक तो ये कैटेगरी। अच्छा, अब 50% भी मैं आपको बताता हूँ कि पहले 100 में से 95 में से ये 50% था, जो 50% था ये 95 में से उनको अचीव करने थे। अब एक सबसे बड़ी बात, जो असली बात है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि जो पहले, जैसे मान लो ग्रुप नंबर 57 में बात करूं कि पहले जनरल में लगभग 14,000 प्लस बच्चों को बैठने का मौका मिला, और चूंकि अब जो पद हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है, लगभग 56-57 में 2,000 के लगभग ये पद बढ़ गए हैं। तो अब जो फिलहाल जो वर्तमान में पद बढ़ाने के बाद जो जनरल के कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यदि 4 गुना की बात करते हैं, अच्छा उस समय थे 12,087, उस समय थे 12,087, और अब 14,000 प्लस बच्चों को मौका मिलेगा। तो ये भी एक मेजर कारण है कि ये जो कट ऑफ है ये 65 से नीचे आएगी। तो 65 से नीचे आएगी यदि 4 गुना होता है, तो 65 से नीचे आएगी। इसमें एक कारण तो ये हो गया कि पद बढ़ गए, एक 5 नंबर हट गए, ठीक है। और एक जो रिजर्वेशन का है 50% यदि जिसके नंबर हैं CET प्री में, वो जनरल में क्वालिफाई कर सकता है। यदि 50 से नीचे है, चाहे वो SC का हो चाहे OBC का हो, तो वो अपनी कैटेगरी में ही रहेगा, इसलिए उनकी कट ऑफ 1 आध नंबर ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयारी करें। जो भी 56-57 ग्रुप हैं, जो ग्रुप नंबर 1-2 हैं, इसी महीने में एग्जाम होने हैं। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि CET
क्वालिफाई तो होना है, ये तो संभवतः कह सकते हैं, इसको हम पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। और यदि नहीं भी होता है तो 4 गुणा में जाहिर सी बात है लगभग 4 नंबर नीचे कट ऑफ जाएगी हर कैटेगरी की। और भाई जो कैटेगरी है ओबीसी एससी, इनमें एक आध नंबर ऊपर जा सकती है। अच्छा, अब आपको तैयारी कैसे करनी है? आपको केवल तैयारी करनी है। देखो 4-5 साल बहुत समय होता है, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत ज़्यादा उसमें प्रयासरत रहे, सही दिशा में प्रयास किया, अच्छा स्कोर भी किया, वो अलग बात है कि भाई ये एग्जाम कैंसिल हो गया। तो वही बात है कि तैयारी करने वाला बच्चा यहाँ भी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। आपको केवल एक ही काम करना है, जितना भी समय आपके पास है, देखो एक लाइन में बताऊंगा आपको, जितना भी समय आपके पास है आपको नई चीज नहीं सीखनी है, नई चीजों पर ध्यान नहीं देना है ज्यादा। आपने इतनी तैयारी कर रखी है कि आप 80% 90% तो यहाँ ले ही रखा है, आपने नंबर ले लिए, पहले एग्जाम ही ले लिए थे। आपको केवल एक काम करना है, डेली आपको एक पेपर सोल्व करना है, ठीक है, और उसमें अपना स्कोर देखना है। और स्कोर देखने के बाद जहां भी आपकी त्रुटि होती है उस त्रुटि को वहीं दूर करना है, उसका आंसर खोजना है। भाई गूगल से खोजते हो, पीछे आंसर की भी दे रखी है, कई बहुत मॉडल टेस्ट पेपर की बुक आती है, 50-50 मॉडल टेस्ट पेपर हैं, 60 हैं, 20-30 है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको केवल वो एग्जाम सोल्व करने हैं, ये तैयारी का मूल मंत्र होता है। तैयारी का मूल मंत्र होता है कि लास्ट के जो 20 दिन बचते हैं, लास्ट के 20 दिन में आपको कम से कम 40 से 50 पेपर सोल्व करने हैं। अलग से कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसको सोल्व करना है। क्योंकि मैं आपको सच बताता हूं कि पीछे आए हुए जितने भी एग्जाम हैं उनमें से कम 10% क्वेश्चन आते हैं। भाई पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ लिया तो अगली बार वो द्वितीय युद्ध पूछेंगे, फिर तीसरा युद्ध पूछेंगे, किसके बीच लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, किसकी मृत्यु। तो कहने वाला ये वही क्रॉस चीज तैयार करो। जैसे एक पेपर दे दिया आपने, वो पेपर आपने क्या किया, उसको सोल्व किया, आपने स्कोर देखा 100 में से मैं 70 पे हूँ, 65 पे हूँ, 68 पे हूँ। अब ये देखो कि गलती कहाँ होती है, बार बार क्वेश्चन कौन से गलत होते हैं, तो उस क्वेश्चन को क्रॉस तैयार करो, ठीक है। तो दिन के 2 पेपर का वो बनाओ आप, लगभग 4 घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे लग जाएंगे। और होना तो ये चाहिए कि 10 घंटे भी लगाने, आपको इतना व्यस्त होना है। तो यहाँ एक होता है, मैं आपको सच बताता हूँ, एक होता है तैयारी करना, वो आपने कर ली 4-5 साल से, और एक होता है उस पर काम करना। तो अब आपको काम करना है, कमियों पर काम करना है, ठीक है। यदि सफलता की बुलंदियों पर आपको पहुंचना है तो कमियों पर काम करना है। लास्ट के जो 20 दिन होते हैं वो कमियों पर काम किया जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि आपको अब फिलहाल मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं, कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करने हैं। HSSC के प्रीवियस जो भी एग्जाम हुए, चाहे वो D ग्रुप का हो, सभी HSSC के सेम एग्जाम होते हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, या और एनी वैनी जो भी हो। तो आपको अब कमियों पर काम करना है, यही मेरा संदेश है आपको। और मैं आपको फिर बताता हूँ कि CET जो क्वालिफाई बच्चे हैं, निराश मत होना। लगभग सरकार ऐसी सोच रही है और ऐसी योजना चल रही है कि CET क्वालिफाई जो बच्चे हैं उनको अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो बोला टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम। तैयारी करो, मस्त रहो।